कि गिरिराज महाराज का वास्तविक पूजन यदि आप करना चाहते हो तो वास्तविक पूजन का अर्थ ये है कि आप प्रकृति से प्रेम करो, वृक्षों से प्रेम करो, वृक्षों को काटो मत। आज ये मनुष्य इतना दुर्दम्य हो गया है कि इसने अपने स्वार्थ के लिए वृक्ष काटने प्रारंभ कर दिए महाराज। इसलिए आप देखिए कि प्रकृति कितनी प्रदूषित हो गई। भयंकर जब ये कोरोना काल अभी निकला है उसमें काहे की कमी थी? ऑक्सीजन की महाराज। और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता बहुत अधिक इस मनुष्य के जीवन में रही और आगे भी रहेगी। तो प्रकृति से प्रेम करने वाले को गिरिराज भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वृक्ष लगाओ। अगर आपके घर में, ध्यान देना, अगर आपके घर में लकड़ी का काम हुआ है तो कोई ना कोई वृक्ष तो कटा है। समझ में आ रही ना बात? तो अगर वृक्ष कटा है, आपके घर में वृक्ष का उपयोग हुआ है, उसकी लकड़ी का, तो आप भी तो वृक्ष लगाओ। प्रकृति से जो लिया है वो दो। इसलिए वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात, श्री ठाकुर जी ने ये दर्शन दिया कि गिरिराज जी की तलेटी में जल भी है। मानसी गंगा, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, श्री यमुना जी, ये जो है ये सब क्या है? कहा महाराज जल को प्रदूषित होने से बचाओ। और मैंने कई बार देखा है कि हम यमुना जी में स्नान करने जाते हैं या गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो क्या करते हैं? गंगा जी में डुबकी लगाई, हर हर गंगे, यमुना जी में डुबकी लगाई, और महाराज जब निकल के बाहर आए तो अपने कपड़ों को उसी में। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। ये जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण है वो तो उसमें जा ही रहा है, पर क्या आप कम दोषी हैं? अरे वो तो दोषी हैं ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शुरुआत अपने से करो, तब दूसरों पर उंगली उठाओ। जिसमें हमने स्नान किया, जो गंगा मैया सबको पतित पावन बना रही हैं, यमुना जी सबको पवित्र कर रही हैं, उसमें स्नान किया, उसी में महाराज वस्त्र धो धा के साफ। नहीं, ऐसा नहीं करना। तीसरी बात कि ठाकुर जी ने मानो प्रकृति के जीव जंतुओं के लिए भी सुरक्षा के लिए बताया। जैसे बानर हैं, चींटी हैं, इनको कष्ट मत दो। मैंने अभी आपको संकेत दिया, कोरोना काल में बानरों के ऊपर भी संकट आया। वृंदावन में जो भीड़ लगी रहती थी वो भीड़ गायब। अब बानर बेचारे भूखे प्यासे। तो कुछ ऐसे भी थे, मैंने उस समय में देखा कि कुछ ऐसे महानुभाव थे जो उस समय इनके लिए भी सेवा के लिए निकलते थे। भाई बानरों के लिए भी तो कोई सेवा होनी चाहिए। सब अपने घर में छुप करके बैठ जाएंगे तो इनको कौन देखेगा? तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके बानरों को भी केला इत्यादि जो भी दे सकते थे वो सेवा करी। तो प्रकृति की पूजा श्री ठाकुर जी ने गिरिराज भगवान की पूजन करवा के मानो करवानी चाहिए। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि अगर हमें सही मायने में गिरिराज भगवान से प्रेम है, सही मायने में, तो वृक्ष लगाओ, जीव जंतुओं पे दया करो। दया का मतलब ये नहीं है कि कुत्ते में भगवान देखें तो कुत्ते को घर में बैठा दो, नहीं, कुत्ते को भी रोटी दो। चींटियों के लिए पंजीरी भूंज करके कभी चींटियों का भी भंडारा कर दो।
क्या बिगड़ता है? और लाखों चींटियों का भंडारा हो जाता है। ये सब हमको गृहस्थियों को तो करना ही पड़ेगा महाराज, और कौन करेगा? नदियों को प्रदूषित होने से बचाओ महाराज। पहले एक कालिया था जिसका मर्दन ठाकुर जी ने करके यमुना जी को प्रदूषित होने से बचाया, लेकिन आज के समय में तो न जाने कितने कालिया प्रकट हो गए महाराज। जल के स्रोत को गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं महाराज। क्या कहें हम उनके लिए, एक शब्द नहीं है। बस हम तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं समझेगा तब तक कोई और समझा भी नहीं सकता। स्वयं से उसको समझ में आनी चाहिए। कोई दूसरा क्या खाक समझाएगा जब हमें समझना ही नहीं है। तो प्रकृति पूजा। बोल गिरिराज भगवान की जय।